हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट के अंदर इस साल 2024 में कितनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो सकती हैं और काउंसलिंग में डिले क्यों हो रही है, क्या है इसका रीजन और कहां कहां पर एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो रही हैं और किन किन स्टूडेंट्स को इनका फायदा होगा। इस सभी टॉपिक्स के ऊपर और इन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि इस तरीके की अपडेट्स मैं आपको कंटिन्यूसली देता रहूंगा। क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कब तक होगी इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन क्या रीजन हो रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो सारे इस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से लेकर किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रख लोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो काउंसलिंग के लिए तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, वहाँ पर आप फॉलो करके DM कर सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो 1 बाय 1 करके, तो आप इसको देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होती हैं जिनको परमिशन मिलनी होती है या फिर नहीं मिलनी होती, वो सभी अंडर में आती है। इंस्पेक्शन करता है मर्ब, जो कि एनएमसी की एक ब्रांच है, जिसी के अंदर ये सारी चीज़ों को वही देखते हैं। मर्ब यानी कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होता है, वही इन सभी चीज़ों को देखता है। किसी कॉलेज में इंस्पेक्शन अभी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, जिस स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इन थंबनेल की वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि कहां पर कितने कॉलेजेस बढ़ने वाली हैं, कितनी एमबीबीएस सीटें नीट 2024 में इंक्रीज होने वाली है। इन वीडियो को आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा या फिर आप चैनल पर चेक कर लेना, आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि कुछ और नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनको परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसी बात पर डिपेंड करता है कि जो मर्ब इंस्पेक्शन करते हैं किसी मेडिकल कॉलेजेस में, तो वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होती है उसके बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें असेस करने के बाद में ही उनको परमिशन मिलती है। इसी वजह से अभी ये इंस्पेक्शन सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर चल रहे हैं और यही रीजन है कि अभी तक परमिशन नहीं मिली है। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है एनएमसी के पोर्टल के ऊपर, जिसके लिए कि उनको परमिशन लेनी है या फिर किसी को मिल चुकी है, ये डिपेंड करेगी मर्ब के इंस्पेक्शन के ऊपर। तो यही रीजन है कि जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले इंस्पेक्शन होते हैं सारी मेडिकल कॉलेजेस के, उसके बाद में अप्रूवल होता है कि किसको कॉलेज को अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कहाँ पर कौन से मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा और काउंसलिंग के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि अभी जो डिले हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि जो मर्ब है या फिर एनएमसी जो है अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस का। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही मिलेंगे, तो फिर उनको अप्रूवल मिल जाएगा और अपने लिए एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस साल के लिए। अभी रीनीट होगा नहीं होगा तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, लेकिन हर बार जितने बच्चे कॉमेंट करते हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि सारा का सारा डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो 8 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। किसी भी वीडियो को स्क्रॉल मत करो जो कि रीनीट के रिगार्डिंग है या फिर इस तरीके की बातें हैं। आप सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करो, रीनीट के वीडियोस मत देखो, क्योंकि उस वीडियो में भी आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल थी। क्योंकि कंफर्म तौर पे कोई भी नहीं बता सकता कि होगा या फिर नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस ना देखो, तो आप के लिए बेटर होगा। बाकी तो खैर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो देखना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं कि कहां पर कितने मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको इनकी डिटेल भी दिख जाएंगी, तो आप इनको चेक कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। तो यूपी के अंदर टोटल 13 मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने की बातें हो रही हैं। और अगर ये 13 मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं, जो कि पिछले साल से ही ये चल रही है बातें, लेकिन पिछले साल से अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ स्लो काम होने की वजह से, बाकी कोई और रीजन नहीं है। सब कुछ इनमें कंप्लीटेड है, बस थोड़े जो काम होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है, वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल लोगों की होती है, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। यही रीजन है कि सीटें इंक्रीज नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उम्मीद है इस साल की 1300 सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। हर मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटें यहाँ पर इंक्रीज होने के चांसेज हैं यूपी के अंदर। तो ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा ही, क्योंकि इन कॉलेजेस के अंदर 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जानी है और बाकी स्टेट कोटे को तो फायदा इसका होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट बात आती है एमपी की। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ पर 3 नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। इसकी वजह से 300 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है, क्योंकि कम से कम 300 स्टूडेंट्स तो यहाँ पर और एडमिशन ले पाएंगे। हर एक सीट की इंक्रीजमेंट से बहुत ज़्यादा फायदा सभी को होता है। और हालांकि इनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, लेकिन ऑल इंडिया कोटे में जाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर तो आपका स्कोर या फिर रैंक इतनी है कि आप ऑल इंडिया कोटे में भी स्कोर या फिर अपनी कॉलेज ले सकते हो, तो इन कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो 15% या फिर 85% सीट्स के लिए आप पार्टिसिपेट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका स्कोर और रैंक इतनी ज़्यादा है, आपको ऑल इंडिया कोटे में भी मिल जाएगा, तो इन कॉलेजेस में भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज स्टेट कोटे में तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सीटें डबल हो चुकी हैं। वो हो चुकी हैं TRIHMS मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि बोलते हैं कि टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। तो इस मेडिकल कॉलेज में पिछले साल तक ओनली 50 MBBS सीटें थी, लेकिन इस बार इसको डबल करके 100 MBBS सीट कर दिया गया है। तो ये भी फायदा स्टूडेंट्स को होगा कि एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स तो और यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी जितने भी इनकी कटिंग है, आर्टिकल्स हैं, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। और बात करते हैं कुछ और स्टेट्स की। तो इन 3 स्टेट्स जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर 13 कॉलेजेस तो यूपी के अंदर, 3 कॉलेजेस मध्य प्रदेश के अंदर, तो कितनी हो गई 16 यानी कि 16। और एक यहाँ पर ये समझ लो कि एक नया मेडिकल कॉलेज ही ओपन हो गया, क्योंकि 50 सीट ऐड हो गई हैं। तो बात करके चले, टोटल 17 मेडिकल कॉलेजेस अभी बात हो चुकी कि इतने मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं, जिनको की अप्रूवल मिल चुका है। तो फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली बात है कि 16 मेडिकल कॉलेजेस अपन ने पहले काउंट कर चुके थे, 5 यहाँ पर, तो 16 भी नहीं तो 15 करके चलो। तो यहाँ पर टोटल 20 MBBS सीटें इस वीडियो के अंदर, सॉरी MBBS सीटें क्या, MBBS मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हो रही हैं इस साल से। तो ये मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस बताए। तो अगर एक कॉलेज में 100 सीट्स भी होती है, तो इन सभी को मिलाकर 20 MBBS सीट, तो टोटल 20 मेडिकल कॉलेजेस हो जाते हैं, जिनमें कि एक में अगर 100 MBBS सीट अगर कंसिडर करके चले तो 2000 MBBS सीटें सीधे सीधे यहाँ पर इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये 2000 MBBS सीटें कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं वो आप सभी को पता है, बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो 2 वीडियोस मैंने अपने थंबनेल दिखाए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में या फिर यहाँ पर मैं और लगा देता हूँ, तो उनको आप चेक करोगे तो मेडिकल कॉलेजेस के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल, जैसे कि बात हुई थी स्टार्टिंग में 112 मेडिकल कॉलेजेस जो कि नए इस साल बनने वाले हैं अलग अलग जगह पर। इसके अलावा जो 58 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि पुराने हैं और वो उन्होंने अप्लाई किया है नए अपनी सीट को इम्प्रूव यानी कि इंक्रीज करवाने के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो टोमो रिबा इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज है उसी के तरीके से बाकी मेडिकल कॉलेजेस थे जिनमें सीटें कम थी, अब वो NMC के पोर्टल पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि उनकी सीटों को इंक्रीज कर दिया जाए। तो इस तरीके से टोटल 170 मेडिकल कॉलेजेस इस साल इंक्रीज होने के चांसेस है, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कट ऑफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। किस तरीके से होगा वो मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूं, आपको समझ में भी आ गई होगी। आपके क्या पॉइंट्स हैं, आपकी क्या राय है, कहां पर एडमिशन लेना चाहते हो, कितना आपका स्कोर है, अपनी रैंक, अपना स्टेट, ये सभी आप मुझे कमेंट करके पूछ लोगे तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल सकता है। किसी भी मेडिकल कोर्सेज के लिए आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपकी एडमिशन में हेल्प कर दूंगा, तो फिर आपको एडमिशन में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आप पॉइंट है, डाउट्स है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, DM कर देना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया है। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।